मैं कुछ ज़्यादा देर बाद यह नया वीडियो बना रहा हूँ। विविध राशियों पर ग्रहों का प्रभाव अलग अलग और विशेष रूप से पड़ता है। जैसा कि आप पीछे मेरी भविष्यवाणियों में जो वीडियो बनाया हूँ उसको आप देख भी चुके होंगे। राशियों का स्वरूप अलग अलग होता है और उस स्वरूप के अनुसार उन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मैं पीछे वीडियोज में बता चुका हूँ, चाहे फेसबुक में अपने पोस्ट पर भी डाल चुका हूँ कि कुछ राशियाँ सिर के बल उदय होती हैं जिनको शीर्षोदयी कहते हैं, कुछ पीठ के बल से उदय होती हैं जो पृष्ठोदयी कहते हैं, कुछ दोनों तरफ से उदय होती हैं उनको उभयोदयी कहते हैं। तो मान लीजिए जो पृष्ठोदयी राशि होगी तो उसके पीठ के ऊपर पहला राशि का वो ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, ग्रह का प्रकाश पड़ेगा। लेकिन पृष्ठोदयी राशि अगर पृष्ठोदयी राशि है और वह आपके सम्मुख पड़ जाती है तो ध्यान दीजिएगा, रोशनी तो उसके पीठ पर पड़ रही है लेकिन वो आई है सामने से, तो इसलिए उस ग्रह का कोई भी प्रभाव बुरा हो या भला हो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो पृष्ठोदयी है और पड़ गई है सम्मुख मुख की तरफ से। तो इस तरह से जो राशियों का स्वरूप होता है उसके अनुसार ग्रहों का उन पर प्रभाव भी पड़ता है राशियों पर। मैं एक बात बताऊं कि आप बहुत सारे विद्वान ज्योतिषियों की भविष्यवाणियाँ आप सुनते होंगे, देखते होंगे। जैसा कि पहले वीडियो में आप देखे होंगे पिछले महीने, चाहे उसके पिछले महीने में भरे पड़े थे वीडियोस कि वृष राशि का स्वर्णिम काल आने वाला है, माला माल होने वाला है, उनकी भाग्य चमकने वाली है, आदि आदि अनेक तरह की भविष्यवाणियाँ आपने देखी होगी, सुनी होगी कि 29 अप्रैल से राशि परिवर्तन हो रहा है गुरु का। लेकिन वृष राशि वाले स्वयं इसका अनुभव किए होंगे और मैं इसके बारे में सचेत भी कर चुका हूँ। वीडियो मेरा पीछे देख चुके होंगे आप, चाहे देख लीजिएगा, सचेत भी कर चुका हूँ कि वृष राशि वालों का समय मेरी समझ से कुछ ज़्यादा ही खराब रहेगा। मैं बता चुका हूँ, चाहे वो धन के खर्च के मामले में हो, संतान परिवार के मामले में हो या इज्जत सम्मान के मामले में हो, अनेक तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा और कर भी रहे होंगे, आज भी कर रहे होंगे। यह मैं लगभग 1 महीना पहले वीडियो बनाकर दे चुका हूँ, किंतु मेरा वीडियो जैसा कि आप देखते होंगे चमक दमक या भड़कीले से बहुत दूर होता है। सीधा सीधा मैं बैठता हूँ, समय मिलता है और समय मिलते ही बैठता हूँ और वीडियो जिस रूप में, जिस पोशाक में जैसे होता हूँ वैसे मैं बना के वीडियो रख देता हूँ। मौका मिलने के ऊपर है, अब तो और मौका नहीं मिल पाएगा। धान का समय आ गया, धान की फसल लगाने का, तो चूँकि मैं किसान भी हूँ तो इसलिए भी तो और भी मौका नहीं मिल पाएगा। अस्तु मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। वृष राशि वालों के लिए बारे में बता रहा था, उसको देख भी चुके होंगे। वैसे मैं एक बात बता दूँ, उदाहरण तो ढेर सारे हैं किंतु एक उदाहरण मैं बता दूँ, आप देख लीजिएगा, जिसको सभी जानते हैं, पूरा भारत जानता है या हो सकता है विश्व भी जानता हो। एक उदाहरण सिर्फ दे रहा हूँ मैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री केजरीवाल के व्यक्तिगत सचिव पीए विभव कुमार, उनका पुकार का नाम और जन्म का नाम दोनों वृष राशि में है। ओवा विभु रोहिणी वृषभ राशि, विभव कुमार, आप देख सकते हैं।
मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मैं ग्रहों के भाव को बताना चाहता हूँ, उनके प्रभाव को बताना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा चैतन्य होकर के, सावधान होकर के हमारे विद्वान ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को देखा, सुना और समझा करें। मैं अपने मुख्य विषय पर आ रहा हूँ। कण्व ऋषि की पत्नी दनु नाम था। उनके पुत्र हुए विप्रचिति। विप्रचिति की पत्नी का नाम सिंहिका था। सिंहिका से विप्रचिति के जो पुत्र हुए उनका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु समुद्र मंथन के समय अमृत पीने के लालच में, यह कथा चूँकि मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, सब लोग जानते होंगे, अमृत पीने के लालच में देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। सूर्य चंद्रमा पास में थे, तो चूँकि वो दैत्य थे तो इसलिए देवताओं की पंक्ति में बैठते ही सूर्य और चंद्रमा दोनों ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया, संकेत दे दिया कि यह धोखा कर रहा है, छद्मवेश बना करके बैठा है, और भगवान विष्णु ने चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। लेकिन तब तक चूँकि थोड़ा अमृत की 2-4 बूंदें उसके कंठ में चली गई थीं, अमृत के प्रभाव से वह स्वरभानु मर नहीं सका, तो जो सिर था वो राहु बन गया, उसको राहु के नाम से जाना गया। अरर्याम रावाम जाते, तो वो राहु बन गया जो सिर का भाग था, और धड़ का भाग केतु बन गया। राहु और केतु, मैं कथा बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सार भाव कहता चला जा रहा हूँ। राहु और केतु की शादी, राहु और केतु का विवाह, राहु का विवाह नागवल्ली और केतु का विवाह नागकणी से हुआ। कहीं कहीं पर कहा गया है कि केतु का विवाह ही नहीं हुआ था, केवल राहु की 2 पत्नियां थीं। अस्तु जो भी हो, मतलब बता रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ आपकी, कि राहु की पत्नी का नाम नागवल्ली और केतु की पत्नी का नाम नागकणी था। अब ये दोनों जो है, ये नारद जी की प्रेरणा से, या उन्होंने सुसम्मति दी सिंहिका को, तो जो राहु का भाव था, मतलब जो सिर का जो भाव था, सिर का भाग था, वह तो हल्का था, तो वह चला गया गणेश जी के पास, सरस्वती जी के पास, और केतु गणेश जी के पास। ऐसे कहीं कहीं पर इनको विपरीत कहा गया है कि केतु सरस्वती के पास और राहु गणेश के पास, इस तरह से। खैर जो भी हो, मतलब ये दोनों को सिंहिका ने भेज दिया अलग अलग, और दोनों को देवताओं ने वरदान भी दिया था कि तुमको तो आखिर भगवान विष्णु ने मार ही दिया है, लेकिन तुमको ये परिणाम होगा। ये ऐसे ऐसे करके उनको वरदान मिला था। मैं बता रहा हूँ अपने मुख्य विषय पर कि ये नागवल्ली और नागकणी, ये दोनों जो है पत्नियां, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये थी पत्नियां, किंतु ये दोनों मणियां भी हैं, मणि रत्न भी हैं। मैं वर्ष 2021 में 2 व्यक्ति थे महाराष्ट्र से, और 3, एक कुडू जिला है कहीं उधर कर्नाटका बंगलोर में कहीं है, मैं गया नहीं हूँ, तो वहाँ के 3 व्यक्ति थे। इनका मुझे याद है, पूजा तो वैसे मैं अपने मंदिर पर कराता रहता हूँ, लेकिन इनकी मैं पूजा कराया था। तो हो सकता है इनको माँ जगत जननी भवानी की कृपा से सफलता मिली हो, सुखी हों। तो इन्होंने एक व्यक्ति को जो कालसर्प दोष से पीड़ित था, उसको लोगों ने बताया होगा, बेचारा वो अभी पता नहीं कहाँ नासिक और कहाँ कहाँ सब पूजा करा चुका था कोई। खैर वो आए थे तो उनकी मैं पूजा कराया, उनकी भी पूजा कराया, और इसीलिए मुझे ये वीडियो डालना पड़ गया, डाल दे रहा हूँ। तो होता क्या है कि कालसर्प की दोष की पूजा तो अब जैसे होती है, मैंने तो नासिक में भी देखा है अपनी ड्यूटी पीरियड में, जब मैं फौज में था, कि वहाँ पर क्या पूजा होती है, कैसे होती है, वो तो माँ भवानी ही जाने क्या है।
और कितनी सफलता लोगों को मिलती है, कितने लोग उससे लाभान्वित होते हैं, ये तो वही लोग जाने जो कराए हैं। काल सर्प की पूजा एक विशेष पूजा है, बहुत सावधानी से करानी पड़ती है। और इन दोनों मणियों में, नागवल्ली या नागकणी, इन दोनों मणियों में कोई एक मणि धारण करना आवश्यक होता है और इसका पूरा पूरा परिणाम भी मिलता है, पूरा पूरा परिणाम भी मिलता है। तो ये मणि मैंने उनको, चूँकि उन्होंने सूचना दी थी, पैसा दिया था मैंने मंगा करके और रखा था, वो आए, उनकी पूजा कराया, वो अपना ले करके गए। ऐसा ही होता है। तो ये जो दोनों मणियाँ हैं, ये धारण करना आवश्यक होता है। ये दोनों मणियाँ बड़ी प्रभावी होती हैं। मैं बता दूं कि जो प्रचलित रत्न हैं, मणियाँ हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, पुखराज वह आदि जैसे, तो ये प्रचलित मणियाँ हैं। ये प्रचलित मणि में इसका कहीं नाम नहीं आता है। हाँ, अथर्ववेद में जरूर नाम आया है। दोनों मणियों का नाम अथर्ववेद में इनका उल्लेख आया है। महर्षि अंगिरा ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है और पौराणिक कथाओं में भी मैं जब तक देखता हूँ कि विविध ऋषियों और मुनियों के द्वारा इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। तो इन दोनों का धारण करना आवश्यक होता है। जिस किसी को भी काल सर्प दोष की पूजा करानी हो, चाहे वो कहीं भी करावे, पहले वो निश्चित कर ले कि ये दोनों मणियों में से कोई उपलब्ध है या नहीं है। मैं बता दूं, यह निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से बता दूं कि यदि इनमें से किसी मणि को धारण नहीं किया गया तो वह पूजा सफल नहीं होगी और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा और काल सर्प दोष की पूजा कराने के बाद भी दुखी ही रहना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि काल सर्प दोष की पूजा की पूर्णता या उसका समापन ही इस आधार पर होता है कि वह नागकणी या नागवल्ली दोनों में से कोई मणि, रत्न, पत्थर धारण किया हो। तो मैं ये काल सर्प दोष की पूजा कराने वालों को एक तरह से बताते हुए, उनको चैतन्य करते हुए मैं यह बता रहा हूँ कि काल सर्प दोष की पूजा तो कराएं ही आप, लेकिन ये मणि जरूर धारण करें। नहीं धारण करेंगे तो कोई प्रभाव, कोई लाभ नहीं होगा। यह मैं खुद भी देख चुका हूँ और जो पूजा कराए होंगे इसके लाभ के लिए, वो भी जानते होंगे कि हाँ, इसका कितना लाभ होता है। मैं तो यही करता हूँ, पूजा कराने के पहले ही जिसको भी पूजा करानी है वो पहले मुझे सूचना देता है, तो फिर मैं उसके मणि की व्यवस्था करता हूँ, कहीं से जहाँ से मिलती हो, जहाँ से मिल जाती होगी। मैं तो प्रायः एक जगह है राजस्थान में, जालौर, वहाँ से, या फिर एक गोमती नदी जो गए होंगे, अपना ये द्वारका धाम गए होंगे, तो वहाँ पर एक गोमती नदी पड़ती है। अब कौन कितनी बड़ी नदी है, लेकिन मैं उसमें स्नान किया हूँ, देखा हूँ। और कितनी बड़ी नदी है उसका और छोर मैं नहीं जानता हूँ, गोमती गोमती लोग कहते हैं। तो वहाँ पर ये मिल जाती हैं, और ढूंढना पड़ता है, मिल जाती हैं, ढूंढने पर मिल जाती हैं, लेकिन किसी जौहरी आदि के यहाँ ये नहीं मिलेगी। ये कीमत भी इसकी ज़्यादा ही पड़ जाती है। अब कितने इसकी वास्तविक कीमत से नहीं मालूम, लेकिन जो लोग देते हैं तो वो लोग ज़्यादा कीमत लेते हैं जगह जगह पर। जो भी हो, मैं बता दूं कि जो समर्थ हो, जिसको इच्छा हो, जिसको आवश्यकता हो, वह बिना इन मणियों को लिए पूजा ना कराए, नहीं तो पूजा का खर्च, समय दोनों बर्बाद जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। अभी मैं एक बात और बता दूं जो मुझे कमेंट में देखने में आया है और संदेश में देखने में आया है, कि मैं हर एक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। तो इस पर केवल अपनी समस्या भेजें, कृपया इस पर अपनी विद्वता, शास्त्रार्थ या शिक्षण प्रशिक्षण हेतु कोई संदेश न भेजें। मैं कोई शास्त्री, आचार्य, गुरु जी या आचार्य जी या ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं सीधा सीधा फौजी, अभी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और वर्तमान समय में मैं किसान हूँ। अपनी जो वंशानुगत
या जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके अनुसार वेद पुराण उपनिषद कर्मकांड ज्योतिष की भरपूर विद्या ली है, इसका अध्ययन किया हूँ और इतना अध्ययन किया हूँ जो मेरी आवश्यकता को पूरा कर दे। बहुत अच्छा ज्ञान मैंने इसके विषय में अर्जित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे गर्व है किस पर? जो विद्या अर्जित किया हूँ उस पर। मेरे ऊपर क्या, अपने ऊपर क्या गर्व कोई कर सकता है, लेकिन विद्या के ऊपर अवश्य गर्व है। दूसरी चीज़ कि मैं कोई व्यापारी, कोई संगठन, कोई संस्था, कोई आश्रम, कोई मठ, कुछ नहीं मेरे पास है। मैं एक अकेला आदमी हूँ, मेरा कोई ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, समय समय पर जब कोई विशेष पूजा, विशेष यज्ञ कराना होता है तो कुछ पंडितों से अनुबंध करता हूँ। मेरे परिचित हैं कुछ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो आचार्य प्राचार्य लोग हैं, या और कोई जैसे कहीं के जो विद्वज्जन हैं जो वास्तव में जो व्याकरणाचार्य वगैरह पढ़ाते हैं, जो उनसे संपर्क है। राजस्थान विश्वविद्यालय हो गया, चाहे दरभंगा विश्वविद्यालय हो गया, या संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी हो गया, इनसे संपर्क है, पुराने लोग हैं, तो उनसे समझ उनसे मैं पूजा करता हूँ, वही संपर्क रखता हूँ और वही समय से भी। तो मेरा कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं है। अभी अगर कोई मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजता है तो समस्या का संदेश भेजे कि उसके पास क्या समस्या है, सिर्फ मैं उसका ही उत्तर देता हूँ। वह भी उत्तर देता हूँ कब? जब मुझे मौका मिलता है तब, क्योंकि वैसे तो पता नहीं, अभी मैं वीडियो बंद करूँगा तो देखूँगा 2-4 मैसेज होंगे तो उनका उत्तर देना पड़ता है। तो पहले जिनका आता है उनका उत्तर देता हूँ। दूसरी बात कि कुछ चीज़ें गणना करनी पड़ती हैं, तो गणना करने में समय लगता है। मैं टीवी के पंडित लोगों के अनुसार नहीं कि आपने अपना बताया और पंडित ने लैपटॉप खोला और उस पर उठा करके और बता दिया। मुझ में समय लगता है। और अंत में जब तक मैं अपनी सेना की सेवा में था, मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं प्रत्येक संदेश या समस्या के समाधान के लिए, या जिसको कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसका मैं पूरा शुल्क लेता हूं। और मुझे जैसा देखने में आया है, शेष लोगों से मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है। तो जिसको आवश्यकता हो, जो समर्थ हो, वही संपर्क करे, अन्यथा संपर्क न करे, कोई आवश्यकता नहीं। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, मैं किसी और विषय के साथ प्रस्तुत होऊंगा।